दौरे पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा। शताब्दी समारोह में शिक्षकों और पूर्व छात्रों को किया सम्मानित। विपक्षी दलों पर जमकर किया प्रहार। कृषि और किसान भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में से एक है, जो हमारे अन्नदाता है। सरकार और हमारा नेतृत्व उनके चरणों में श्रद्धा नमन है। चुनाव के नजदीक आते देख कुछ राजनीतिक मनतत्व वाले लोग वेश बदल कर विभिन्न तरीके के प्रयास करके सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम जानते हैं। वेश बदल कर पिछली बार भी चुनाव लड़ा और जमानत जब्त हुई थी। अब लोग जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, पर जनता उनको संज्ञान में नहीं लेगी। प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश दौरे पर कहा कि कुछ लोग 4.5 वर्ष में अपने घरों से नहीं निकलते और 4.5 साल बीतने के बाद वे लोग अपने परिवार के साथ राजनीतिक पर्यटन पर निकल जाते हैं। कानपुर में हुई ओबीसी की जनसभा पर डिप्टी सीएम ने कहा कि हैदराबादी भाईजान उत्तर प्रदेश का अभी क ख ग नहीं जानते हैं। उनको जानकर हैदराबाद में लोगों को बताना चाहिए, अपने दल के लोगों को, कि उत्तर प्रदेश में योगी जी से सीखें कि यूपी में सरकार आने के बाद एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। एक भी जातीय दंगा 4.5 साल की कार्यकाल में नहीं हुआ है। जो भी योजनाएं आई हैं, चाहे वह आवास आवंटन हो, गैस सम्मान निधि योजनाओं को किसी भी जाति धर्म के आधार पर नहीं दिया गया है। वहीं मुस्लिम संप्रदाय को 26 से 27% तक का इनका लाभ पहुंचाया गया है। यह बात भी एनएसडी इंटर कॉलेज के शताब्दी वर्ष समारोह में शिक्षकों और पूर्व छात्रों को सम्मानित करने के बाद प्रेस वार्ता कर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कही। आज कानपुर में कई कार्यक्रम है, लगभग 10 जगह मुझे कार्यक्रमों में जाना है। आज एनएसडी कॉलेज के इस शताब्दी समारोह में जो उत्तर प्रदेश में शैक्षिक सुधार हुए हैं, उनके बारे में आज एक अभी ये विशाल शिक्षा सम्मेलन हुआ है। इसके बाद एक प्रबुद्ध सम्मेलन होना है। आज प्रदेश की स्थितियां बदली हैं, हर ओर विकास की गति तेज हुई है। आज प्रदेश में आए हुए परिवर्तनों के कारण जो विपक्ष है वो आज उत्तर विहीन है। और अगर कहा जाए तो आज उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद अमन चैन की गंगा बह रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। आज उत्तर प्रदेश में निवेश की बारिश हुई है। कोरोना इस संक्रमण काल में भी 56,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो उत्तर प्रदेश में आया है। आज जो केंद्र की योजनाएं हैं उनमें 44 योजनाएं ऐसी हैं जिसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। रिफॉर्म और परफॉर्म से आज जो निवेशक है उनका दिल जीतने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। आज जो विरोधी, मैं विरोधी नहीं कहता उनको, बल्कि विरोध स्वरूप मंतव्य रखने वाले लोग आज मुद्दा विहीन है। विकास के नाम पर वो किसी प्रकार की बहस नहीं कर सकते। आज शिक्षा व्यवस्था में चमत्कारिक बदलाव आया है। आज अगर देखा जाए तो 18 अरब से ऊपर की जो संपत्तियां हैं, वो 18 अरब से ऊपर की संपत्तियां अपराधियों की, माफियाओं की सरकार ने जब्त करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, 2017 में जो बेरोजगारी की दर थी वो 70% से ऊपर थी। आज वो बेरोजगारी की दर 4% के आसपास रह गई। 4.5 वर्ष में 4.5 लाख की सरकारी नौकरी देना, पारदर्शी और ईमानदारी के साथ नौकरी देना,
1,61,00,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से रोजगार का सृजन करना। ये सरकार की अभूतपूर्व सफलता रही है। आज पिछली सरकारों ने आधा एक्सप्रेसवे बनाकर छोड़ा था। हमारी सरकार के 4.5 वर्ष में 5 एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है। आधी मेट्रो भी नहीं बनी थी लखनऊ में। आज हम लोग 6 जिलों में मेट्रो का काम अपने अंतिम चरणों में पहुंच रहा है। 2 लिंक रोड बन रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। 250 के आसपास माध्यमिक विद्यालय बने हैं। 77 डिग्री कॉलेज बने हैं। 12 विश्वविद्यालयों के निर्माण पर काम चल रहा है। और आज अगर देखा जाए तो जब सरकार में आए थे तो 2 केवल एयरपोर्ट थे जो संचालित हो रहे थे। आज 23 एयरपोर्टों पर काम चल रहा है, जिनमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार होंगे, जो 2 हमारे क्रियाशील हैं, बाकी पर काम चल रहा है 3 पर। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। आज अगर देखा जाए तो 1,38 लाख विद्युत के कनेक्शन, 2,61,00,000 का शौचालय का निर्माण, और अगर देखा जाए तो आयुष्मान भारत के अंतर्गत 6 करोड़ के आसपास लोगों को 5 लाख का बीमा का सुरक्षा कवच ये प्राप्त हुआ है। अपराधों की बढ़ती हुई संख्या का जहां बोलबाला था 2017 के पहले, वहां ये अपराध मुक्त प्रदेश बना है। और इस अपराध मुक्त प्रदेश में आज अगर नोएडा या गौतम बुद्ध नगर में जाइए तो ये आईटी का हब बन चुका है। आईटी के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ का निवेश पहले आया, 30,000 करोड़ का निवेश आया, और 3 लाख करोड़ का निवेश पूरे अन्य उद्योगों के संदर्भ में आज धरातल पर उतरने पे काम हो रहा है। हम लोगों ने नई जो आईटी नीति है उसको बनाया है, जिसमें 5 सालों में 40,000 करोड़ का निवेश और 20,000 लोगों का हम लोगों ने नौकरी देने का निर्णय किया है। तो ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, और विकास के मायने में आज भारतवर्ष में इसका नाम अग्रणी प्रदेशों में लिया जा रहा है। ये 4.5 वर्षों का बदलाव है। और ऐसी स्थिति में विपक्ष मुद्दा विहीन है, और विपक्ष जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद के आधार पर उत्तर प्रदेश के चुनाव की दिशा बदलना चाहता है। और इसके लिए वो हैदराबाद से लोगों को बुला रहा है, हैदराबाद के नेताओं को, बंगाल के नेताओं को, महाराष्ट्र के लोगों से वो के जो नेता हैं उनसे सहयोग मांग रहा है। विपक्ष तरह तरह के भेष बदलकर विभिन्न प्रकार के आंदोलन करने का भी प्रयत्न कर रहा है। 4.5 वर्षों में एक भी विषय पर विपक्ष की किसी प्रकार की कोई मांग सामने नहीं आई। 4.5 वर्ष बीतने पर लोग राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर निकल जाते हैं। और आज जो लोग कोरोना संक्रमण के दौरान अपने घरों में बंद थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर-घर जा रहा था। ऐसे समय ये कह रहे थे कि बीजेपी की वैक्सीन है, मत लगाना। दुष्प्रचार के द्वारा कोरोना संक्रमण काल में भी लोगों को भड़काने का सरकार के खिलाफ ये सब काम कर रहे थे। आज इन परिस्थितियों को लोगों ने समझा है, और मैं समझता हूं कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी और विपक्ष को उसके कार्यों की सजा जनता मतदान करके देगी।
ये जो हमारे प्रबुद्ध सम्मेलन है, इनके माध्यम से हम लोग भी हमारा प्रबुद्ध सम्मेलन होने जा रहा है। एक अजीब सा उत्साह लोगों में दिखाई पड़ा है। आज गन्ने का मूल्य 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर सरकार ने किसानों के पक्ष में काम करने का प्रयत्न किया है। तो ये बदला हुआ जो समय है, मैं समझता हूं कि ये प्रदेश के लिए एक वरदान बनी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इसी के नाते आज हम लोग प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं और आज कानपुर आगमन मेरा हुआ है।